warm welcome to the Gandhi program of DD उत्तराखंड। हम लोग ICT वर्चुअल क्लासेस से आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं और फिलहाल के लिए हम लोग साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। जो बच्चे डायरेक्ट दूरदर्शन में नहीं देख सकते हैं तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी इन प्रोग्राम को देख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ ज्ञानदीप क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है एंड यू कैन इजीली सी टू दोज प्रोग्राम्स। कभी भी कहीं भी आप अपने उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, इस सेशन में आपका वेलकम। हम लोग इन द लास्ट सेशन वी वर डूइंग ब्रिंगिंग अप कारी। एक एलिफेंट की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटा बेबी एलिफेंट है। कंटिन्यू करेंगे उसको हम, लेकिन उससे करने से पहले सेशन ऑफ माइंडफुल एक्टिविटी। सो क्लोज योर आईज। ठीक है, एक लंबी सांस लेंगे और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे। ठीक, सो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ठीक है, अपनी अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई सांस, हवा को सहज भाव से महसूस करें। सांस में उतार चढ़ाव को महसूस आपने किया, कर रहे हैं। जब भी आपका ध्यान भटकता है, इधर उधर घूमता है, तो वापस घबराएं नहीं, वापस अपनी सांसों पे ध्यान दें। जैसे आपका मन चंचल है, सबका मन चंचल होता है, तो स्थिर करने के लिए कंटिन्यू दिस फॉर सम टाइम। आप इसके प्रति सजग रहें। ठीक, ये अभ्यास आप करते रहें फॉर क्वाइट सम टाइम। चलिए वापस चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम लोग करेंगे कंटिन्यू द लेसन ब्रिंगिंग अप कारी। ठीक, हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं। देयर इज अ बॉय, उसके छोटा सा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, उसका नाम कारी है। किस प्रकार से उसकी देखभाल करता है, उसको जंगल ले जाता है, घुमाने ले जाता है, उसके लिए ट्रिक्स काटता है। एक दिन उसको नदी किनारे ले गया और तब वो उसके लिए पेड़ पे उसको पत्तियां काटने लगा। उसने बहुत दूर से कारी की आवाज सुनी, लेकिन जहां पर उस था वो उसने छोड़ा था उसको, वहां वो नहीं था। देखता क्या है कि वो कारी कहाँ है, नदी में जा रखा है और वहां अपने आप को वो लग रहा है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब ध्यान से देखा तो देखते हैं क्या कि वहां एक छोटा बच्चा जो डूब रहा था, उसको, जो उसका बेबी एलिफेंट था, वो उसको बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो लेट मी टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। तो लेट मी टेक, हम लोग पढ़ रहे थे, then still trumpeting, and he pushed me into the water and I fell into the stream. I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not touched bottom but was somewhat afloat. वो लड़का डूबा नहीं था, पूरी तरह से तैर रहा था, मतलब बीच में था वो। I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretching out like a hand waiting for mine. क्या कर रहा था वो कारी? उसने क्या किया? I came to the surface of the water, मैंने सरफेस में वाटर में आया, एक लंबी सांस ली जहां कारी खड़ा हुआ था। ही, उसके पांव कहां गड़े हुए थे? सैंड में गड़े हुए थे, और उसकी स्ट्रेंच, उसकी जो ट्रंक थी वो फैली हुई थी। इस प्रकार से फोटो देखो, स्ट्रेच हो रखी थी, जैसे वो क्या कर रहा, हाथ, हम किसी को बचाने के लिए हाथ फैलाते हैं, उस प्रकार से वो अपनी, उसने सूंड फैला रखी थी। आई डाइव डाउन, मैंने डाइव किया, एंड पुल द बॉडी द ड्राउनिंग वाटर, मैंने क्या किया, जो बच्चा डूब रहा था उसको पकड़ा और बाहर खींचा टू द सरफेस, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं बचा तो लिया मैंने बच्चे को, लेकिन मैं तैर नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं था। बट नॉट बीइंग
a good swimmer. I could not swim ashore and the slow current of the was already dragging me down. ठीक, हल्का हल्का जो नदी का भाव था, करंट था, वो मुझे अंदर की ओर ले जा रहा था. Seeing us drift up in the current, कारी ने देखा कि अरे हम तो दोनों क्या है, डूब रहे हैं. जो करंट है, जो बहाव है, हमको अंदर डुबा रही है. कारी who was usually slow and ponderous, कारी जो कि क्या था, बड़ा स्लो था, जो क्या कर रहा था, भारी भी था, ponderous means heavy, suddenly darted down like a hawk, एक इतनी तेजी से जैसे बाज होता है, बाज की तरह वो नीचे आया हमें उठाने के लिए, बचाने के लिए. Darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. ठीक, हमें बचा, मतलब उसने भी ट्रंक आगे करी और हमें धक्का मारते हुए आगे धकेल दिया टुवर्ड्स द बैंक, किनारे, नदी के किनारे को हमको बचाने की कोशिश करना. I raised up my hand to catch it. मैंने भी क्या करा, अपना हाथ खड़ा कर दिया पकड़ने के लिए लड़के को. And it slipped. मतलब वो लड़का बार बार क्या कर रहा था, स्लिप कर रहा था, फिसल रहा था. I found myself going under the water again. बार बार मैं नीचे चले जाता था और हाथी जो कारी था मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था. But next page. This time I found that the water was not deep. अब मैं काफी आगे आ चुका था. मैं काफी क्या कर चुका था, मतलब नदी की किनारे आ चुका था, डीप में नहीं था. This time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bed. So shot upwards like an arrow. मैंने जोर से धक्का दिया अपने आप को जमीन में, जो पानी के अंदर था, और बाहर निकल के आ गया. इस प्रकार से एक एरो निकलता है, उस प्रकार से मैं बाहर निकल गया. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. उस लड़के को जो डूब रहा था लड़का, उसको भी मैंने बचा लिया था. ठीक, ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड, हाथ से मैंने बचा लिया था. As my body rose up above the water, I felt a lasso. Lasso means लंबी रस्सी. देखा मुझे कि कोई लंबी रस्सी है. I felt lasso around my neck. इस प्रकार देखो, अगर आप पीछे उसमें देखो, जैसे रस्सी है, उस प्रकार से उसको पकड़ करके बाहर खींचा. ठीक है. So I felt a lasso around my neck, जैसे किसी ने रस्सी मेरे गर्दन में डाल दी हो. This frightened me. मुझे डर लग गया. I thought some water animal was going to swallow me. मुझे लगा कि पहले लगा मुझे कि कोई पानी का कोई जानवर है जो मुझको पकड़ रहा है और मुझे निकलना चाहता है, swallow करना चाहता है. I heard Kari squealing. देखता क्या हूं कि जिसने मेरी गर्दन पकड़ी हुई थी वो कौन था, कारी था, और कारी की वो सूंड थी, और जो तेज से स्क्विल कर रहा था. स्क्विल मींस तेज चीख. एंड आई न्यू इट वाज द ट्रंक अबाउट माय नेक. देखता क्या हूं कि वो हाथी की, वो कारी की क्या है, वो ट्रंक है, उसकी सूंड है. ही पुल्ड अस बोथ अशोर. उसने दोनों को नदी किनारे लगा दिया. ठीक, उसने मतलब ये कि उसने उसको बचा दिया. राइट. सो ये एक पहला इंसिडेंट है, बता रहा है जो राइटर कि किस प्रकार से कारी ने मुझे और एक लड़के को, जो छोटा लड़का था, उसको डूबने से बचाया. ठीक है. तो कारी के बारे में बता रहा है वो, उसका छोटा सा एक वो है, उसका फ्रेंड ही है एक तरह से. नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम. कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास. कारी कुछ दिनों के बाद, बनाना कहते हैं केलों को, जो पके हुए केले हैं, उनका शौकीन हो गया. ठीक. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प. अब वो अपनी अपनी जो काम है अपने आप करने लगा. मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स. ठीक, अपना काम मतलब दूसरे लोग नहीं करते थे, या उसके दूसरे फ्रेंड्स से जो एलिफेंट्स थे वो नहीं कर पाते थे. ही यूज्ड टू डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ. With quiet dignity, Kari accepts the children he knows he deserves. ठीक, कारी बच्चों को भी एक्सेप्ट करने लग गया था. तो ये हम आगे पढ़ेंगे. Kari was like a baby.
कारी अभी भी क्या था, छोटा बेबी था, बेबी एलिफेंट था. He had to be trained to be good, as if you did not tell him what he was when he was naughty. क्योंकि कारी छोटा बच्चा था, उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता थी. ट्रेन टू बी गुड इफ यू डिड नॉट टेल हिम. लेकिन जब कभी आप सिखाओगे नहीं तो क्या करता था, वो शैतानी करना शुरू कर देता. ही यूज टू बी नॉटी, शैतानी. ही वॉज अप टू मोर मिसीवियस देन एवर, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था और ज्यादा शैतान भी हो रहा था. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. राइटर कह रहा है एक दिन की घटने की बात है. एक दिन किसी ने उसको कुछ केले दे दिए, बनाना दे दिए खाने के लिए. Very soon he developed a great love for ripe bananas. उसको अच्छे लगे टेस्ट में पके हुए बनानास, उसका जो टेस्ट था वो डेवलप हो गया. We used to keep a large plates of fruits on a table near the windows in the dining room. हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग खाने के लिए तैयार होते थे तो हम लोग भी अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे, एक बड़ी सी प्लेट में बहुत सारे फ्रूट्स रख देते थे. On a table near the window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants. एक दिन क्या हुआ, एक दिन घटना की बता रहा है वो कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे बनाना रखे थे और वो बनाना क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए, अदृश्य हो गए. और मेरी फैमिली ने क्या किया, माय फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स. मेरी फैमिली ने, जो मेरे परिवार के लोग थे, उन्होंने किस पे इल्जाम लगा दिया, सर्वेंट्स के ऊपर, नौकरों पर. फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. तुम नौकरों ने पूरे घर के बनाना खा लिए हैं, फ्रूट्स खा लिए हैं. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिसअपियर्ड अगेन. कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिन फिर दोबारा फ्रूट्स डिसअपियर्ड हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. इस बार जो ब्लेम था वो किस पे डाल दिया गया, उस पे डाल दिया गया. आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. मुझे पता था कि मैंने तो खाया ही नहीं है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड माई सर्वेंट्स. ठीक, मुझे बड़ा गुस्सा आया. किस पे, मेरे पेरेंट्स पे, मेरे नौकरों पे, कि भाई खाया होगा उन लोगों ने और इल्जाम मेरे पे लगा रहे हैं. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स. क्योंकि मुझे तक जब मैंने तो खाया ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने भी खाया, इसने पूरा सर्वेंट्स ने ही खाया होगा, मुझे पक्का पता था. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपियर्ड. तीसरे दफे क्या हुआ, फिर दोबारा सबके सब फल गायब हो गए. I found a banana all smashed up in the Kari's pavilion. देखता क्या हूं कि एक केला स्मैश, दबाया हुआ है, कुचला हुआ है. कहां पर, जहां कारी रहता था, कारी के पवेलियन में. एक बड़ा सा ग्राउंड था, पवेलियन था, वहां कारी ने क्या करा था, उसको दबा कर उसको पांव से कुचल दिया था उस बनाना को. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. मुझे ये देख करके, वो घटना देख करके, वहां केला देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. मुझे लगा कि भाई हमेशा तो क्या खाता है, घास पत्ती खाता है, कभी मैंने फ्रूट खाते हुए नहीं देखा उसको, और कभी मैंने फ्रूट भी नहीं देखा वहां पर उसको. सो आई वाज सरप्राइज. He had always lived on twigs there, and as you know, he had always lived on twigs. Next day, while I was sitting in the dining room, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मैं डाइनिंग रूम में जब बैठा था, wondering whether I should take some fruits from the table. सोच रहा था कि यार मैं फ्रूट्स में से खाऊं या ना खाऊं. Wondering whether I should take some fruits from the table. Next page. Without my parents' permission. अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना क्या मैं खा लूं. मतलब मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था. A long black thing, very much like a snake. एक लंबी सी चीज आई सामने मेरे, जो क्या लग रहा था मुझे कोई स्नेक आ गया हो. Much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. देखता क्या हूं कि एक लंबा सी चीज, काले रंग की चीज थी, वो स्नेक जैसे लग रहा था, आया, बनाना लिया और डिसअपियर्ड हो गया, ओझल हो गया.
I was very much frightened. मैं बहुत डर गया था. Because I had never seen snakes eat bananas. क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि कोई सांप जो है वो बनाना खाता होगा, केले खाता होगा. इस प्रकार देखो ये छोटा बच्चा है और ये एक क्या निकल के आ गया है, ये कुछ चीज है ये ब्लैक रंग की. और इस चीज को क्या सोच रहा है वो सोच रहा है ये कि ये क्या है, ये स्नेक हो सकता है. अब कहाँ चले गए बनाना, उठा के ले कोई ले आ रहा है बनाना. So I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruits. मुझे लगा कि ये तो बड़ा अजीब, बड़ा खतरनाक स्नेक हो सकता है कि जो चुपके से आ गया है और हमारे सबके सब फ्रूट्स वो ले जा रहा है. I crept out of the room and with a great fear in my heart ran out of the house. मैं इतना डर गया कि मैं घर से क्या हो गया, बाहर निकल गया. मेरे दिल मतलब मैं बहुत डर चुका था. ran और कहाँ चला गया, घर के बाहर निकल गया. Feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. मुझे लगा कि जब वो केले खा सकता है, फ्रूट्स खा सकता है, तो वो अंदर आ जाएगा. would come back into the house, दोबारा वापस आएगा वो और सब फ्रूट्स खा जाएगा और हमें मार भी देगा. and kill all of us, हमको सबको मार देगा. As I went out, I saw Kari back disappearing in the direction of the pavilion. देखता क्या हूं, जब मैं बाहर आया कि कारी की मुझे क्या दिखी, पीठ दिखी. कारी इज बैक डिसअपियरिंग, जो ओझल हो रहा था, जा रहा था, भाग रहा था. इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, जो उसका घर था पेविलियन, वहां वो जा रहा था. एंड आई वाज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. ठीक, मैं खुद डर गया था और मुझे चाहता कि वो मुझे मेरी हेल्प करे. मुझे नहीं पता था कि मुझे तो पता लग गया कि किसने कौन ले रहा है उसको, कौन खा रहा है उसको. आई वॉन्टेड इज कमिंग टू चेयर मी अप, कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिले जो मुझे बूस्ट अप करे. चिंता ना करो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा चाहिए था मुझे कोई ना कोई. आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. मैं उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके पेविलियन में जहां उसका घर था वहां चला गया. देखता क्या हूं, ईटिंग बनानास, ही वाज ईटिंग. वहां जो केले ले गया था वो चुपके से, वहां वो बैठ के, वहां वो खड़ा होकर के खा रहा था. ईटिंग बनानास. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया. क्या देख करके, बनानास देख करके, कारी को बनाना को खाते हुए देख करके. ईटिंग बनानास, आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. द बनानास वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम. चारों तरफ बनानास क्या हुए थे, बिखरे हुए थे. राइट. So I ran after him into the pavilion and found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. चारों तरफ बिखरे हुए थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और एक एक करके वो उन बनानास को आराम से खा रहा था, अपने ट्रंक स्ट्रेच करके. ठीक. That instant, the next page, the trunk looked like a black snake. क्योंकि मैं अंदर था, मुझे दिख नहीं रहा था कि वो कौन हो सकता है, क्या कर रहा है वो. तो फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे लगा कि that thing was a snake. लेकिन वो स्नेक नहीं था. कौन था वो? That was a trunk of कारी. कारी की वो क्या थी, वो सूंड थी. Trunk looked like a black snake. मुझे लगा कि वो black snake तो नहीं है. And I realized that कारी was the thief. अच्छा, इन सब जो 2-3 दफे से बनानास गायब हो रहे थे, उसके पीछे कौन हो सकता था? और वो कारी ही था. Trunk looked like a black snake. And I realized that कारी was the thief. ये वही चोर है जो बहुत 2-3 दफे से केले खा रहा था. I went to him. मैं उसके पास गया. Pulled him out of the air. I joyously showed my parents that it was कारी and not I. ठीक, उसके कान पकड़ लिए. खुशी खुशी क्या वो अपने पेरेंट्स को बताया कि वो कारी है, चोर, जो हमारे यहाँ जो केले खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है. It was कारी and not I. मैं नहीं था वो. And that eaten all the fruits these many weeks.
जो पिछले हफ्तों से गायब हो रहे हैं, वो कारी है जो खा रहा है. Then I scolded him. मैंने उसकी डांटा. For elephants understand word as well as children. जिस प्रकार से बच्चे डांट समझते हैं, उस प्रकार से जो ये कारी था, छोटा था, वो समझता था कि कोई डांट रहा है उसको. And I said to him, next time I see you stealing fruits, you will be whipped. Next time यदि तुम केला खाते हुए, चोरी करते हुए पकड़े गए, you will be whipped. तुम्हें चाबुक लगेगा, तुम्हें चाबुक मारा जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी. He knew that we were all angry with him. उसको शायद एहसास हो गया था कि क्या हो गया है, हम सब नाराज हो गए हैं. even with servants. ठीक है, कि सर्वेंट्स भी उसके नाराज, क्योंकि इल्जाम किस पे लगा था, सर्वेंट्स पे भी लगा था. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. कितना समझदार था वो, उसके बाद से उसने कभी चोरी करी ही नहीं. कहां से? डाइनिंग रूम से. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. कभी भी डाइनिंग रूम में दोबारा वो चोरी करने के लिए नहीं गया. And from then on, if anybody gave him any fruits, he always squealed as if to thank them. यदि कभी कोई व्यक्ति चुपके से उसको देता था या वैसे देता था, तो वो चिल्लाता था, उसको ग्रीट करता था, उसको थैंक्स देता था. as if to greet them, जैसे उसका धन्यवाद करना चाहता है. An elephant is willing to be punished for having done wrong. ठीक, जो एलिफेंट यदि गलत करता है तो उसको क्या करे, उसको पनिशमेंट दी जाती है. बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, ही विल रिमेंबर दैट इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. लेकिन बिना वजह से यदि आप एलिफेंट को सजा दोगे, तो वो उसकी बात को क्या करता है, ध्यान रखता है, और हो सकता है वो बाद में आप क्या करे, बदला ले. ठीक, कि मुझे बिना वजह से पनिश किया जा रहा है. राइट, सो एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. ठीक, उसी प्रकार से आपको वो बदला लेंगे. ठीक है, तो ये हमने कारी के बारे में पढ़ा. फर्स्ट में पढ़ा कि किस प्रकार से कारी ने एक बच्चे की जान बचाई. किस प्रकार से कारी ने, सेकंड्स में पढ़ा हम लोगों ने, कारी किस प्रकार से उसने डाइनिंग रूम में रखे हुए जो केले थे वो खाता था और चुपके से बताता नहीं था, या पता नहीं लगा किसी को. लेकिन फाइनली एक दिन जो राइटर है उसको पता लग गया कि ही वॉज द वन हु वाज स्टीलिंग द बनानाज. लेकिन जब उसको पनिश किया गया, जब उसको बताया गया कि नहीं तुमने गलत किया है, तो उसको एहसास हुआ कि उसने यस ही हैज डन, और तब से उसने चोरी नहीं करी. चलिए, बाकी सिंस वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम और थोड़ा लेसन और लंबा है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन, and that will be the last one. ठीक है बच्चों, we are doing bringing up कारी. किस प्रकार से जो कारी एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, उसकी देखभाल की गई ऑथर के द्वारा. उसके बचपन के बारे में एक दो घटनाएं बताई गई. लेसन लंबा है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, और उसके हम लेसन भी पूरा करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू, बाय.